जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करीब प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पाहुजा लॉ अकेडमी। पाहुजा लॉ अकेडमी का एंडेवर होता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है हम आपकी पूरी डिटेल्स उसके साथ लेके आते हैं, आपको प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताते हैं, आपको सीट्स बताते हैं, नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं एंड सारा का सारा सिलेबस और प्रोसेस बताते हैं। सो आज हम आपके साथ एक नई नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ये है नोटिफिकेशन दिल्ली में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसको बहुत लोगों को बहुत टाइम से वेट थी। टोटल 66 नोटिफाई किए हैं, सीट्स नोटिफाई किए हैं, जिनमें से सीट्स की बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज। यूपीएससी ने ये सीट्स नोटिफाई किए हैं एंड आइए हम इसके प्रोसेस को देखते हैं, सीट्स को देखते हैं एंड एग्जाम कब हो सकता है, प्रोबेबल डेट, उन सब चीज़ों की डिटेल देखते हैं। सो ये एडवर्टीजमेंट निकाली अभी यूपीएससी ने। वैकेंसी नंबर ये लिखा हुआ आपके सामने, इसको आप सर्च कर सकते हैं। 66 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एनसीडी ऑफ दिल्ली। सो 66 वैकेंसीज आपकी एपीपी की। दिल्ली, सिंपल सी बात है, सरकारी वकील होता है जो, उसकी दिल्ली में वैकेंसी आई है 66 नंबर। ठीक है, अब कैसे कैसे डिफरेंशिएशन है। अनरिजर्व 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वैकेंसीज है। ये आपकी बाइफर्केशन है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी को कितनी सीट्स मिल रही हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे पीडब्ल्यूडीज के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई हुई हैं कि कौन से पर्सन इसमें कवर्ड होते हैं। देन इंपॉर्टेंट चीजें हम जो बात करते हैं, इसमें जो पे स्केल होता है दैट इज लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th सीपीसी। सो जो 7th पे कमीशन है उसका जो लेवल 8 का पे मैट्रिक्स है वो आपको पे मिलेगी, जो कि एक लमसम वैल्यू बन जाती है। बेसिक पे और सब कुछ अलाउंसेस मिला के लमसम वैल्यू 70,000 के आसपास मंथली आपको मिल सकता है। ये लमसम बन जाता है वहां पे। जो एज क्राइटेरिया दैट इज मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस पर्संस के लिए, एंड बाकी कैटेगरीज के ओबीसीज के लिए 33 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है, एससीज एसटीज के लिए 35 है और पीडब्ल्यूडीज के लिए 40 ईयर्स की जो है एज लिमिट है। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। सबसे मेन क्वालिफिकेशन आपके पास, एक आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये दोनों चीजें आती हैं, ए और बी। यहाँ पे प्लस है, सो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार। अब 3 इयर्स एक्सपीरियंस एट बार का क्या मतलब है कि आपने एक बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराई है एंड उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 साल हो गए हैं उस कोर्ट का मेंबर बने हुए, उस बार एसोसिएशन का मेंबर बने हैं, बिकॉज आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है वो बार एसोसिएशन देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एनरोलमेंट करा लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, लेकिन रेगुलरली केसेस नहीं लड़ते हैं, तो उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक 3 इयर्स का नंबर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस पेपर में एलिजिबल होने चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज यहाँ क्या लिखी है, डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट। सो एसेंशियल और डिजायरेबल में डिफरेंस आपको पता ही है कि वो चीज होनी चाहिए। डिजायरेबल मतलब कि अगर ये चीज भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगी। सो एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट इज नॉट मैंडेटरी इन दिस केस। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जो क्वालिफिकेशंस है, एज रिलेटेड चीजें हैं, वो रिलैक्सेबल है यूपीएससी के इंस्टांस पे, यूपीएससी उनको रिलैक्स कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली एपीपीज की ड्यूटीज होती हैं वो क्या होंगी, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में जो भी केसेस होते हैं आपको जीएनसीडीटी के बिहाफ पे उन सब केसेस को कंडक्ट करना होगा, या कुछ और काम भी दे सकते हैं आपको, एडवाइस करना है पुलिस को, या किसी इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाने का काम भी दे सकते हैं। बट प्राइमरी ड्यूटी उनकी होती है कि एमएम्स के जो कोर्ट्स होते हैं, बेसिकली अब जेएम्स के कोर्ट हैं बीएनएसएस आने के बाद, सो उन कोर्ट्स में आपको कोर्ट्स केसेस की प्रोसिक्यूशन करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। सिंपल सी चीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेनली ये सारी वैकेंसीज परमानेंट हैं, बस एक वैकेंसी टेम्परेरी ओबीसी कैटेगरी की, इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। सेंट्रल ग्रुप बी की पोस्ट है और ये गेजेटेड पोस्ट होती है आपकी। आप जब दिल्ली एपीपी में सिलेक्ट हो जाएंगे इन सीट्स में, आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, कहने का मतलब क्लियर है ये चीज। हेडक्वार्टर्स इसके आपके एनसीटी ऑफ दिल्ली ही रहेंगे, और जो अदर कंडीशंस है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन जब आई थी, सो फॉर्म फिलिंग आपकी 12th ऑफ अप्रैल से शुरू हो गई थी एंड लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग की आपकी 1st ऑफ मई। इन डेट्स का प्लीज ध्यान रखना, इन डेट्स का प्लीज आप ध्यान रखना। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 12th ऑफ अप्रैल को शुरू हो गई थी एंड लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की आपके पास है 1st ऑफ मई।
एंड लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ द कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म इज 2 अप्रैल। सो नीचे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको कि आपका जो फॉर्म है कैसे भर सकते हो, कहाँ से भर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ आपको। यूपीएससी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहां पे आपको एक ORA की ऑप्शन मिलेगी, वहां पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है आपको, ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई मोड नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पे फिल करनी है मैं बताता हूँ। चलो, आप जब यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे, सो यूपीएससी की वेबसाइट में आपको यहाँ रिक्रूटमेंट मिलेगा। रिक्रूटमेंट में जाके आप ORA में जाएंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। नीचे आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज मिलेंगी। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2025, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2025। सो आपकी जो रिलेवेंट एडवर्टीजमेंट है दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2025 एंड इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी पे, और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ कर देना है और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन भर सकते हो। सो एप्लीकेशन भरने का जो मोड है मैंने आपको बताया, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है आपको, रिक्रूटमेंट में ORA पे जाना है और नीचे आपको अपनी वैकेंसी ढूंढनी है रिलेवेंट, यहाँ से आप अपना वैकेंसी भर सकते हो। अब ब्रीफली बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आता है। जनरली इस पेपर का पैटर्न आता है, मेनली आपके क्रिमिनल लॉस पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है एंड 4-5 और लॉज हैं, जैसे आपका सिविल विजिलेंस एक्ट होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट होता है, DPSP एक्ट होता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। ये सब आपसे एक्ट्स पूछे जाते हैं और IT एक्ट पूछा जाता है इसमें। उसके अलावा आपके 3 क्रिमिनल लॉस पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। सो इन ऑल 8-9 सब्जेक्ट्स आपके इसमें पूछे जाते हैं। पैटर्न क्या होता है पेपर का, 2 स्टेजेस होते हैं इस पेपर में। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इस एग्जाम्स में मेंस की स्टेज कहीं नहीं होती, यही ट्रेंड चला आ रहा है और यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। दैट्स वाई प्रीलिम्स होता है सबसे पहले उन सब लॉज में से एंड उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग एज सिलेक्ट हो जाएंगे एज दिल्ली APP। सो ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। डेट याद रखना 1 मई लास्ट डेट है, सो प्लीज ट्राई करना आप 1-2 दिन में भर दो फॉर्म, बिकॉज लास्ट डेट तक वेट मत करो, प्रॉपरली अच्छे से फॉर्म भरो। जब भी इसका सिलेबस या बाकी और नोटिफिकेशंस आएंगे हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय। Subscribe for more content.